दोस्तों जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम श्रीमद्भगवद गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करेंगे। भगवद गीता का अध्याय 5, जिसे कर्म संन्यास योग भी कहा जाता है, कर्मों के त्याग और कर्मयोग के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही साधना के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग कर्म करते हुए साधना करना अधिक आसान और प्रभावी है। अध्याय 5 की मुख्य बातें। कर्म संन्यास और कर्मयोग की तुलना। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म संन्यास कर्मों को त्याग देना और कर्मयोग कर्म करते हुए साधना करना दोनों ही मार्ग है, लेकिन कर्मयोग अधिक सरल और व्यवहारिक है। कर्मयोग का महत्व। अध्याय में कर्मयोग को प्राथमिकता दी गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते हुए यदि कोई फल की इच्छा को त्याग दे तो वह बंधन से मुक्त हो सकता है। शास्त्र विधि का पालन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही शास्त्र विधि का पालन करके ही सफल हो सकते हैं। शास्त्र विधि का पालन करने वाले सन्यासियों या घर पर रहकर विवाह कराकर साधना करने वालों की साधना अमंगलकारी नहीं है। कर्मों का परमात्मा में अर्पण। अध्याय में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पित करता है और फल की इच्छा को त्यागता है, वो पाप से लिप्त नहीं होता। ज्ञान योग और कर्मयोग की समानता। अध्याय में ये भी बताया गया है कि ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों ही परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग हैं, और जो व्यक्ति दोनों को एक ही समझता है वह सत्य को देखता है। अर्जुन की दुविधा का समाधान। अर्जुन को संन्यास और कर्मयोग में से कौन सा मार्ग बेहतर है, इस बारे में दुविधा थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने अध्याय 5 में कर्मयोग को अधिक उपयुक्त मार्ग बताया। संक्षेप में, अध्याय 5 में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मों के त्याग और कर्मयोग के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं और कर्मयोग को अधिक महत्वपूर्ण मार्ग बताते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। दोस्तों आइए अब 5वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं, क्योंकि गीता जी का कोई भी अध्याय महात्म्य के बिना अधूरा फल देता है। गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुकुसपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदपाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। वो राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उछलखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांतरवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था।
5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए।